कहा जाता है कि अगर हम सुधर जाएं तो जग सुधर सकता है। यानी अगर किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों को अलविदा कह दें तो काफ़ी बीमारियों को रोका जा सकता है, पानी को जहरीला बनने से रोका जा सकता है। लेकिन बाजार के दबाव में कोई शुरुआत नहीं कर पा रहा। इन्हें डर है कि कहीं इनकी उपज कम हो जाएगी, फसल नहीं होगी और नुकसान हो जाएगा। फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन फाजिल्का जिले में ही एक ऐसे किसान से भी हमारी मुलाकात हुई जिसने बाजार और तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर एक नई पहल की शुरुआत की है। मिट्टी, हवा, पानी को सही करना नामुमकिन नहीं है। सारी गड़बड़ी अगर मालवा के खेतों में ही पल रही है तो इन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। विनोद जैनी 8 सालों से मेहनत कर रहे हैं। एक ऐसा विकल्प खड़ा कर चुके हैं जो मालवा की हवा, मिट्टी और पानी को वापस जिंदा कर सकता है। 8 साल पहले होने वाले नुकसान को दरकिनार कर अपने खेतों में नेचुरल खेती करनी शुरू की। इनिशियली दिक्कत तो काफ़ी आई, आमदनी घटी, घाटे कभी नहीं गया। जहाँ कणक केमिकल्स में 50 मन 1 एकड़ की लेता था, 20 क्विंटल, और पहले साल ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो 7 क्विंटल रहेगी। बट 7 क्विंटल में मेरा खर्चा नहीं लगा, 20 क्विंटल में 3-4 खर्चा लगा, तो इनकम लेवल घट गई, घाटा कभी नहीं गया। आज खेतों में मित्र कीट लौट आए हैं। मिट्टी में एक बार फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा हो उठे हैं। देसी बीज का इस्तेमाल करने से सिंचाई के लिए पानी भी कम लग रहा है। फसल चक्र का ये पूरा ध्यान रखते हैं। यहां खेतों में दलहन, तिलहन और कई फल वाले पेड़ों को भी जगह दी गई है। गौशाला में रहने वाली देसी नस्ल की गायें हैं। इनका गोबर नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत है और इसी की बदौलत खेतों की उपज अच्छी हो रही है। पेड़ का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस खेती के अंदर, कि हमने बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करना है। जैविक खेती है, अकेली एक खेती नहीं है, एक नेचर सिस्टम को आपने एक खेत में अंदर लेके आना है। तो इस सिस्टम के नेचर के अंदर आप पेड़ का भी रोल होता है, चिड़ियों का, पक्षियों का भी रोल होता है, इसके अंदर जानवरों का भी रोल है, मधुमक्खी का रोल है। तो हर एक चीज़ का रोल प्ले करते हैं। तो इस हर एक रोल को प्ले करने के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत है, हर प्रकार के अलग अलग पेड़ हैं। तो उसके पेड़ लग जाएंगे, फिर चिड़िया पक्षी भी आ जाएगी इसके अंदर। जहर का कहर अभी जारी है, लेकिन एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर होते हैं। एहसास। क्या कर रहे हो भाई? चैन की बंसी बजा रहा हूँ। क्या तीर मार लिया? अपनी टैक्स रिटर्न ई फाइल कर दी, यहाँ बैठे बैठे। पर रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स भरा कि नहीं? वो तो मैंने पहले ही भर दिया था। हाँ, क्योंकि अब यदि आपने बिना पूरा टैक्स भरे रिटर्न फाइल की तो वो डिफेक्टिव मानी जाएगी। तभी तो चैन से बैठा हूँ। अब रिटर्न डिफेक्टिव होने की नो चिंता। क्या रिटर्न ई फाइल करना अनिवार्य है? अगर आप एक गैर कॉर्पोरेट निर्धारिती हैं और आपके खातों का लेखा परीक्षण आवश्यक नहीं है और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो ये अनिवार्य है। इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के करदाताओं के लिए ई फाइलिंग अब अनिवार्य है, जिसकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें। यदि आप एक वेतनभोगी हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए तक है, जिसमें 10,000 रुपए तक बचत खाते पर ब्याज शामिल है, तो भी निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आपको आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। आप किस तरह का काम करते हैं? हमारे घर में ही हमारी दुकान है। हम रिचार्ज कूपन और बिजली का कुछ सामान बेचते हैं। आपके कारखाने में कुल कितने लोग काम करते हैं? आप इस दुकान के मालिक हैं? अच्छा ये बताइए, क्या आपने काम के लिए कर्ज लिया है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ये आर्थिक गणना का ही काम चल रहा है, जिसमें हम ले रहे हैं आपके रोजगार धंधे की सही जानकारी, जो पूरी तरह गोपनीय है। और ये जानकारी सरकार को आपके लिए विकास नीतियाँ बनाने में मदद करेगी। आप चाहे दुकानदार हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं या फेरी लगाकर कुछ सामान बेचते हैं, आप डॉक्टर हैं या वकील हैं,
मछली पालन का काम करते हैं या पापड़ अचार बनाने का कोई सहकारी काम करते हैं या फिर हैंडलूम अथवा हस्तकला का कोई काम करते हैं, हम आपसे लेंगे कुछ जानकारी। आप किस तरह का काम करते हैं? आपके यहाँ कितने महिला एवं पुरुष कर्मचारी हैं? काम आपका अपना है या साझेदारी है? काम के लिए कर्ज कहाँ से लिया है? होंगे कुछ ऐसे ही आसान सवाल, तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके गाँव, कस्बे और शहर में। आर्थिक गणना हमारा प्रयास, आपका सहयोग, आपका विकास। एहसास। और ऐसी ही एक और पहल डॉक्टर प्रितपाल ने की। बाबा फरीद सेंटर में तमाम मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को नई जिंदगी दी, एक मुस्कान दी उन माँ बाप के चेहरों पर जो नाउम्मीद हो चुके थे, एक जीवन दिया उन्हें जिन्हें जरूरत थी। डॉक्टर प्रितपाल भी 10 साल से इलाके में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिनके माँ बाप को विश्वास है कि उनका बच्चा सामान्य जीवन में वापस आ जाएगा। यहाँ रतनजोत भी इसी उम्मीद के सहारे आया हुआ है। रतनजोत के लिए डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे। उनका मानना था कि रतनजोत सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो सकता। वो तो बोलते हैं कि ये आप इसको अगर धीरे धीरे अपनी एज जैसे बड़ा होगा, चल हो सकता है चलने लग जाए, नहीं तो इसको ऐसे ही घर में ही रखो, आप ठीक होना है, परमात्मा की इच्छा है तो हो जाएगा, ऐसा बताया था हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर इसमें होने वाले बदलाव लोगों के चेहरों पर मुस्कान दे रहा है। एमआरआई में भी कुछ पॉजिटिव संकेत मिले हैं। यह बदलाव एक दिन रतनजोत को वापस सामान्य जिंदगी में ले आएगा। हम लोग उधर इसके पापा के साथ ही थे, इसके पापा आर्मी में है ना, तो उन्हीं के साथ हम लोग उधर रांची में इसका ट्रीटमेंट करवाया। पहले वहाँ इसकी फिजियोथेरेपी चल रही थी स्टार्ट, और उधर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मेरे को। तो जब इधर छोड़ के गए इसके पापा, इधर पता लगा हमारे न्यूज़पेपर में इसकी ऐड देख के, तो सोचा कि चल दिखा लेते हैं। और सर ने बताया कि ये आपका बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, 1.5 साल लगेगा, उसके बाद ये आम नॉर्मल बच्चों को जैसा हो जाएगा। तो इतना विश्वास मेरे को हो गया, तो इसको 3-4 महीने में ये चलने लग गया अपने पैरों पे। पहले ये गर्दन भी इसकी इधर उधर मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, शरीर इसकी बॉडी के ऊपर पूरा शरीर नहीं कंट्रोल हो पा रहा था। अभी पहले से बेटर है, बहुत ज़्यादा समझता है बात भी। यहाँ कई माँ बाप ऐसे भी हैं जो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी से अपने बच्चों के लिए रोज चले आते हैं। वंश के दादा भी फाजिल्का से आए हैं। आज वंश में हो रहे बदलाव को देखकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक तो शांत है, कुछ बोलने का भी करता है, दे भी ऐसे भी करने लग जाता है कई बार। तो हाँ कब दे ऐसे बोलता है। यानी हमको लगा भी ये 6 महीने और ठीक हो जाएगा, इसीलिए यकीन करके बैठे हुए हैं। डॉक्टर प्रितपाल भी प्रकृति के सहारे ही लोगों को एक नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे एक माँ का याद है कि मुझे एक माँ ने बोला, एक पेरेंट्स ने, तो बोले हम मुझे उसके पापा बोलते हैं, आके बोलते हैं कि मुझे पापा चाहे ना कहे, मुझे कुत्ता ही कह दे, लेकिन मुझे एक बार बोल के दिखा दे मेरे बेटी। तो मुझे याद है जब वो सीढ़ियों पे उसकी बेटी जा रही थी, सीढ़ियों पे उसकी मम्मी 6 महीने के बाद मिलने के लिए आई, तो उसने ऊपर से बुलाया, मामा आप आ गए। शी शाउटेड, शी क्राइड आउट द स्पॉट, वो ऊंची ऊंची रोने लगे। तो मैं देख के आया कि क्या हो गया, बोला मैंने पहली बार माँ शब्द सुना है। ये सही है कि प्रकृति में इतनी ताकत तो है जो अपनी गड़बड़ियों को ठीक कर सकती है, बशर्ते हम थोड़ा सा प्रकृति के लिए चलें। तो जहर के कहर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस बीच अगर आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप चाहें तो फ़ोन पर भी हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2338-6947।
तो अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी